इस वीडियो ने तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक मारकर चैनल को छोड़ देना, पर अगर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अब हम बताने जा रहे हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। सो स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपए मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलोन मस्क हैं, जो कि आज वर्ल्ड की कई बिजनेस कंपनी का मालिक है और आज इसकी नेटवर्क है 1,40,000 करोड़ रुपया। और ये सब उसके पागलपन और जिद का, क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को उनकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सपने ही देखते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट ही उसका पागलपन, उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कोहली कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पिता की डेथ हो गई। सबने एक्सपेक्ट किया विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक ही डिसाइड कर लिया था कि उनकी जगह पर कौन खेलेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगले दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर खड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई, पर अपनी टीम को जिताकर ही अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। इसे पागलपन ही तो नहीं और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो पागलपन होना चाहिए, जो कि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागलपन लोग वो परसेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ मंजी की, जो कि अपनी पत्नी को समय से हॉस्पिटल तक ना पहुंचा पाए, क्योंकि इनके गांव से हॉस्पिटल के पीछे बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तो बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उन्होंने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने सिर्फ छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स और किंग जॉब बनते हैं। ये पागल हमेशा सक्सेस के लिए भूखे होते हैं। ये लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन और एक बार ट्राई करने पर मजबूर कर देगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता उसके सामने घुटने ना टेकती। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बावजूद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही होगा ना, और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 63 साल का एक बंदा जिसने ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी
KFC जैसी होटल की जैसे चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनकी होटल में नहीं आने दिया था, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अबनॉर्मल बना देती है, और फिर ये अबनॉर्मल इंसान ऐसा कुछ कर जाता है जिसके बारे में नॉर्मल इंसान सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये जिद और पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रहकर ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर अब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागलपन बनना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। हमसे जुड़ने के लिए नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।